हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी तो बढ़िया कर लिए होंगे, रिजल्ट भी आपका बढ़िया आ गया होगा। अब कल रिजल्ट आने के बाद मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और आप लोगों ने ये भी देखा कि किसका कितना रैंक है तो क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब बच्चों के मन में चल रहा है सर अब आगे क्या करें, अभी आगे हम क्या करें। तो समझिएगा, आगे अब आपको करना है काउंसलिंग, लेकिन काउंसलिंग बाबू समझो कि अभी कम से कम एक सप्ताह बाद ही आपका स्टार्ट होगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा, ताकि मैं काउंसलिंग के तरीके को बताऊंगा कैसे काउंसलिंग आपको करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छा रैंक लाने के बाद भी कॉलेज नहीं पा पाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग बेहतर नहीं कर पाते हैं। और वो सारे काउंसलिंग के तरीके, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम इस चैनल पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार बता देंगे भैया, और आप लोगों ने रैंक वगैरह बता ही दिया था। आइए, कब और कैसे होगा काउंसलिंग, कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में देखो। हमारा जो एनालिसिस होगा कम से कम 10 से 15 मिनट का होता है। पूरा वीडियो जो देख लेगा भाई, समझ लो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए, काउंसलिंग के बारे में ज़रा अगर हम बात करें, सर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कल आपका रिजल्ट आया, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो 19 तारीख को आ गया था कल, यानी कि 19 जून 2026 को आपका रिजल्ट आ गया। अब बच्चे सोच रहे आप करें क्या, तो भैया अब आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग। क्योंकि रिजल्ट में आया तो आपका रैंक शो किया, और रैंक पर मैंने वीडियो आपको बना दिया कि कितने रैंक पर किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, देख लीजिए जा करके। अब बात आती है सर काउंसलिंग की, और इसी में सारे बच्चे फंसते हैं। अभी मैं प्योर जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तब पूरा प्रक्रिया आपको यहाँ पे करके मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा काउंसलिंग तरीका क्या होगा, किन की बातों का भी फिलहाल में ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो देख लीजिएगा। क्या होगा काउंसलिंग, क्या होगा काउंसलिंग हुआ। सर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है पता है सर। सर काउंसलिंग का मतलब होता है आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने रैंक के हिसाब से चॉइस करना पड़ेगा, है ना। चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन होगा ये काउंसलिंग, अभी कुछ नहीं करना, एक सप्ताह बाद लगभग स्टार्ट होगा। तो चॉइस फिलिंग मतलब आप कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज भरोगे, आप रैंक के हिसाब से कॉलेज भरो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, किस ब्रांच में जाना चाहते हो, है ना। तो ये काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग के जस्ट बाद जो अगला स्टेप होता है बाबू, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। क्या, अभी बताऊंगा सब अच्छे से। अलॉटमेंट रिजल्ट आता है आपका, ये बात ध्यान है। क्या आता है बाबू, अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। क्या आता है सर, अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट में पता चलता है कि जो कॉलेज आपने भरा है, क्या आपको वही कॉलेज, वो कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। ये आपका क्या होता है, क्या होता है भैया, आपका ये सीट अलॉटमेंट। उसके बाद आपका क्या होता है सर, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है आपका डीबी का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। क्या होता है भैया, डीबी का होता है। और ये आपको कहीं जाना नहीं होता, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी कॉलेज पॉलिटेक्निक का, वहाँ पर जाके आप डीबी कराओगे। और डीबी कराने के बाद जो लास्ट स्टेप आपका होगा, आपका सपना पूरा होगा, आपका कॉलेज में जाके एडमिशन होगा। लेकिन इसके बीच में जो खाई आपकी बनेगी ना बेटा, वो बनेगी काउंसलिंग, वो बनेगा आपका काउंसलिंग, ध्यान रखिएगा। और इसी काउंसलिंग के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। और काउंसलिंग में देखो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है बेटा। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे बच्चों के रैंक जो है कि 1000, 2000, 5000 में बढ़िया कॉलेज नहीं पा पाते हैं। उसका कारण क्या होता है बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे 50,000 रैंक है, वो भी बढ़िया कॉलेज पा जाते हैं। सुनिएगा, काउंसलिंग का मतलब समझ में आया क्या है सर, चॉइस फिलिंग है, कॉलेज और ब्रांच को फिल करना। ठीक, अब समझिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, कुछ तरीके आपको बताता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। सर काउंसलिंग प्रक्रिया मैं पूरा आपको बताऊंगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा, और रैंक अपना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूँगा। ठीक सर, काउंसलिंग प्रक्रिया पर वीडियो तो बनाऊंगा। अभी फिलहाल में काउंसलिंग पर क्या ध्यान देना, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा सर। OR और CR ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग करने से पहले बेटा ध्यान रखिएगा, OR CR ये 2025 का, यानी सर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के प्रत्येक कॉलेज का मैं ओपन करके यहाँ पर पूरे बोर्ड पर दिखाऊंगा कि सर कैसे पिछले बार किस कॉलेज में कितने रैंक से किस कैटेगरी के लिए शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचा था, कहाँ रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो OR CR बेटा जरूर देखिएगा, वो मैं आपको बताऊँगा, देखना, और सारी चीज़ आपको बताऊँगा, चैनल पर आपको बने रहना है। दूसरा चीज़, जो काउंसलिंग होता है कम से कम 8 से 10 राउंड में होता है।
काउंसलिंग होता है बेटा आपका 8 से 10 राउंड में। तो बहुत सारे बच्चे 1-2 राउंड में काउंसलिंग करके क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, कहते सर नहीं हो रहा हमसे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरी गलती क्या करते हैं बच्चे सर, कि सर रैंक अच्छा होने के बाद भी क्या करते हैं सर रैंक अच्छा उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज भर देते हैं। प्राइवेट कॉलेज नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले बार में प्राइवेट कॉलेज भर दिया तो अगले बार बाबू आपका काउंसलिंग में क्या होगा सर, वो तो एकदम फिक्स कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग लगातार अनावरत चलते रहेंगे राउंड तक, पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, तीसरे चौथे, ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। सर जैसे मान लो एक बच्चे का है, एक बच्चे का मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक बच्चे का रैंक है 5000, एक बच्चे का रैंक है 5000। अब इस बच्चे को सरकारी कॉलेज, बढ़िया कॉलेज चाहिए और बढ़िया ब्रांच चाहिए। मेरे हिसाब से मैं आप बताऊं तो इसको टॉप 10 कॉलेज आराम से मिल जाएगा सर, इसको टॉप 10 कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग बढ़िया नहीं करेगा तो टॉप 20 भी नहीं मिलेगा। अब इसको करना क्या पड़ेगा, आप देखिए समझिए। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जैसे काउंसलिंग शुरू होगी पूरी प्रक्रिया बता देंगे। देखो पेपर में आया था 29 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, उससे पहले भी हो सकता है ना। अभी वेबसाइट पर अपडेट आएगा, आपको हम बता देंगे। जैसे फर्स्ट राउंड आया, सुनिएगा, पहला क्या आया बेटा, ये पहला राउंड शुरू हो गया आपका। और पहले राउंड में सर इस 5000 वाले बच्चे को कैसे फील करना होगा। फिर कोई भी बच्चा अगर पहले राउंड में काउंसलिंग करेगा तो सारे बच्चे अलाउ होते हैं यूपी वाले, अदर देन यूपी, अदर स्टेट वाले 3 राउंड के बाद अलाउ होते हैं। पिछले बार तक, इस बार देखो क्या होता है, वही रहेगा लगभग। आइए तो सर क्या करेंगे सर, जैसे मान लो 5000 रैंक है बच्चे का, इसको टॉप 10 कॉलेज चाहिए, तो पहले क्या करेगा सर, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले कानपुर को, वहां पर ऑप्शन रहेगा अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हो, जितना चॉइस चाहो तो पूरा का पूरा कॉलेज, पूरा ब्रांच आप डाल सकते हो। कानपुर भर देगा। कानपुर में देखो अगर इस बच्चे को सिर्फ इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैं एक एग्जांपल लेके मानता हूँ, क्या करेगा, कानपुर में इलेक्ट्रिकल डाल दिया, फिर लखनऊ में इलेक्ट्रिकल डाल दिया, फिर गाजियाबाद में इलेक्ट्रिकल डाल दिया सर, गोरखपुर में, ऐसे करके पूरा कॉलेज का जो टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट हमने बनाई है, यूपी पॉलीटेक्निक टॉप 10 कॉलेज लिस्ट बाई विनय मिश्रा सर, या फिर रियल कॉन्सेप्ट डाल दोगे आपको लिस्ट मिल जाएगा। ऐसे भर दिया इलेक्ट्रिकल, 10 कॉलेज को भर देगा ना बाबू तो उसको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। 10 से 12 कॉलेज को भर देना, हम कहेंगे 15 कॉलेज को भर देना। अब कोई बच्चा है सर जिसका रैंक मान लो कितना है, 10,000 है, एक बच्चे का रैंक 10,000, उसको क्या चाहिए सर, कोई भी सरकारी कॉलेज मतलब मिल जाए जिसमें इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज को क्या करो भाई, 25-30 कॉलेज, 50 कॉलेज भर दो, तुम्हें उसी में से मिल जाएगा। अब जिस बच्चे का रैंक 5,000 है और वो चाहेगा कि नहीं हमें देखो लखनऊ में ही चाहिए, सिविल ही चाहिए, मिल सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए, तो क्या करेगा, वो केवल एक ही चॉइस फिलिंग करके छोड़ देगा, तो भैया उसको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी होती है। जैसे मान लो एक बच्चे का रैंक 50,000 कितना है, एक बच्चे का रैंक 50,000, तो क्या करेगा, उसको सर कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच है, क्या करेगा सर, टॉप के कॉलेज पहले ऊपर से भर देगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। जैसे मान लो कानपुर उठाया, सुनिएगा ध्यान से, कानपुर ये तो मिलेगा नहीं, इसको कंफर्म है फिलहाल में, फिर भी कानपुर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल भर दिया। फिर उठाया लखनऊ, लखनऊ वाले में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऐसे करके आप चॉइस फिलिंग करते चले जाएंगे। ये होते हैं काउंसलिंग के तरीके, और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो बनाकर बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप काउंसलिंग करोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी हम काउंसलिंग से रिलेटेड देते रहें। बाकी सब हमने हिंट दे दिया आपको कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा और क्या होता है, कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कितना रैंक है आपका। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा, आपको ऐसे वीडियोज काउंसलिंग के बहुत बेहतरीन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।